फिनाले तो कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का का है, मगर ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए अब आ ही गए हैं तो इन्हें भी बुला लेते हैं। प्लीज वेलकम कॉमेडी सर्कस की बहुत पुरानी और मंजी हुई पागल जोड़ी खयाली एंड करिश्मा। क्या? मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे कहीं से भी पार्टनर लाकर दो। कोई भी हो लेकिन खयाली जैसा सड़ू नहीं होना चाहिए प्लीज। ये पार्टनर आले छोटी एडी मेडी टेडी नंगी पुंगी इतनी भी नहीं, मोटी पतली भारती जैसी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? समझ गया, रोहित सेठी जी से फिल्म में काम मांगने आई है, लेकिन वो तुझे काम नहीं देंगे। क्यों? बहुत शरीफ आदमी है बेचारा। ये शरीफ है। हाँ। इन्होंने तो मुझे छेड़ा था एक बार। तेरे को छेड़ा? ऑफ कोर्स। बोल बदला लेना है कि पेमेंट? अरे बाबा, मुझे कॉमेडी सर्कस वालों ने यहाँ मुझे बुलाया है। ओ मैडम, उन्होंने इसलिए बुलाया, उनकी क्रेन खराब है। तेरे सर के ऊपर कैमरा रखे घूमने वाले शॉट लेने उन्होंने। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। जो चीज पहले से खराब हो उसमें मैं कभी उंगली नहीं करता। एक लात मारूंगी ना तो पहला टप्पा सीधा पाकिस्तान में जाके गिरेगा। खबरदार जो मेरी हाइट पे पंच मारा तो। वो तेरी हाइट के पंच तो सुबह ही शुरू हो जाते जब तू बाथरूम में घुसती है, शावर माथे में लगता है बड़म। तेरे से तो साबुन परेशान होती है, जिस साबुन से तू नहा के और साबुन को रखती है बेचारी सांस ले रही होती है कोने में। क्या हुआ लक्स बेटे? अबे इतना लंबा सफर किया, सांस भी ना लूं? तुझे यहाँ किसने बुलाया? अरे मैं पार्टनर ढूंढने आया हूँ यार, पार्टनर आले। अबे इस तरह से पार्टनर ढूंढेगा तो स्मिता जैसी मिलेगी, मेरे जैसी ढूंढ इंटरनेट पे। एक दिन मैंने इंटरनेट पे करिश्मा टाइप किया, सर्च मारा, कैसी कैसी फोटो आई। अबे चुप। इंटरनेट की बात करा, अनपढ़ जाहिल। स्पेलिंग भी आती है इंटरनेट की? स्पेलिंग तो मुझे बहुत चीजों की नहीं आती, फिर भी मैं 2 बच्चों का बाप हूं। औकात पे आ गया ना, गंदी बात करता है। यार करिश्मा, तू सामने खड़ी हो और किसी के अच्छे विचार आए, वो आदमी आदमी नहीं है। क्यों पहलवान जी? मेरा मतलब अर्चना जी। अगर मुझे पता होता ना कि तू यहाँ होता तो मैं आती नहीं। कमाल, क्यों लड़ाई झगड़ा कर रही है यार? ओ हमारी जोड़ी देखो, आगे महासंग्राम हो रहा है, हम जोड़ी बना के लड़ेंगे। पूरी दुनिया चाहती है कि हमारी जोड़ी एक बार फिर आए। लोग कहेंगे राम मिलाए जोड़ी, एक लंबी एक स्मार्ट। शट अप। ओ यार, हमारी जोड़ी लोगों के सामने आएगी, लोग कहेंगे देखो जैसे 1:30 बज गया हो। लेकिन तुम्हारे साथ कॉमेडी सर्कस करूंगी ना तो मेरे 12 बज जाएंगे। तो यार अगले शनिवार से कॉमेडी सर्कस का महासंग्राम शुरू हो रहा है और हम पूरन्स की टीम के जवान हैं, सबके 12 बजा देंगे यार। पक्का? पक्का। डन। ओके डन। पार्टनर आले। अरे अभी क्यों बेच रहा है अपने आप को? मैं अपनी औकात पे आ जाता हूँ, क्या करूं? तुम्हें अगली बार चांस दूंगा। आ जाओ, अब अगली बार जोड़ी खाना। थैंक यू। रोहित, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? बहुत अच्छा लगा और मैं वेट कर रहा हूँ सैटरडे का, जब हमारी मुलाकात होगी। आप लोग पूरन्स में हो लेकिन मेरे शेट्टीज भी आने वाले हैं। अर्चना, अगले सैटरडे दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है, क्योंकि पूरन्स में जब ये दोनों हो तो भाई मेरी तो उम्मीद है जाग गई है। खयाली एंड करिश्मा, यू बेटर डू एज वेल एज यू डिड टुडे एंड आई एम श्योर यू विल। थैंक यू सो मच। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेलिब्रिटीज का मजाक उड़ाते हैं, मगर यही तो हमारी रोजी रोटी का साधन है। अगर ये ना होते तो हम जोक किस पे बनाते? ताकी रे ताकी रे ताकी 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 रे। पाई लागू। जीतू रहो बेटी। हेलो यार रोहित। सॉरी यार अर्चना। मैं रोहित को पहले हेलो पता है क्यों कहता हूँ? क्योंकि इसने तुषार को अपनी पिक्चर में लिया था यार। अभी तुम्हारा एक्ट नहीं है, जाओ वापस चलो। अरे यार मुझे गौर से देखो यार। मैं तुम्हें हमेशा गौर से ही देखती हूँ, आज क्या नया है? हाउ चीप! तुम्हारा पैंट का बटन खुला है, यही दिखाना चाहते थे? अरे यार तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो यार। मैं कृष्णा नहीं हूँ, मैं तो जीतू हूँ। सॉरी, पहला गो अंकल। जीतू रहो बेटी। वो क्या है ना कि कृष्णा आपकी इतनी अच्छी मिमिक्री करता है कि आप मुझे उसके जैसे लगने लगे। अरे खाक अच्छी मिमिक्री करता है,
कितनी घटिया मिमिक्री करता है वो मेरी। अभी पिछले हफ्ते मैं एक अवार्ड फंक्शन में गया था, वहां लोग मुझे कहते हैं, अरे जीतू जी आप कृष्णा जैसा जीतू जी कर ही नहीं सकते। व्हाट इज दिस यार? अरे वो मेरी कॉपी करता है, मैं उसकी कॉपी क्यों करूं? कहता है साला कि मैंने उसे होली में 20 रुपए दिए, बल्कि मैंने आज तक किसी को 5 रुपए तक नहीं दिए। अरे तो आपको तो खुश होना चाहिए ना कि उसने बढ़ा के बोला। अरे खाक खुश होना चाहिए, जब से उसने कहा कि मैंने सबको 20 रुपए दिए, 5 रुपए मुझसे कोई लेता ही नहीं है यार। अरे तो आप ज्यादा दे दीजिए। ए, तुम यार बहुत इंटेलिजेंट लड़की हो, टॉपिक मत चेंज करो, कृष्णा को बुलाओ। साला जब देखो ताकी रे ताकी करता रहता है, ताकी की माँ की। सर हमारे शो पर गंदी बातें मत करिए। अरे तो ये सब जाके कृष्णा और सुदेश को क्यों नहीं कहती हो तुम? वो कितनी गंदी बातें करते हैं। इसी के तो वो अच्छे नंबर लेके जाते हैं। कौन उन्हें नंबर देता है? हमारे जजेस अर्चना और रोहित। अरे यार रोहित, अरे थैंक यू यार, तूने तुषार को अपनी फिल्म में काम दिया था। लेकिन तुझसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, अगली फिल्म में उसे थोड़े बहुत डायलॉग भी दे देना, नहीं तो ये कल मुझे उसकी गूंगी मिमिक्री कर करके उसकी वाट लगा डालेगी। एंड वन मोर थिंग यार, मेरी बेटी तुझसे एक फिल्म के बारे में बात करना चाहती थी, अभी लगाता हूं। हेलो, हाँ बेटी, क्या मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं और अभी अभी तुमने मुझे पॉकेट मनी दी है? अरे यार वो कृष्णा होगा, उसे अभी पकड़ के रखो, मैं आता हूं, मुझे कृष्णा मिल गया। वाह, सब कुछ कितना हरा हरा है। हरा हरा बागीचा, हरे हरे पेड़, हरे हरे पत्ते। देवी अर्चना ने भी पहन रखी है हरे रंग की साड़ी। सावन के अंधे को सब हरा हरा ही नजर आता है। जहाँ पूरा नजर आना चाहिए वहाँ जरा जरा ही नजर आता है। जब देखो तब शुरू कर देते हो रनिंग कमेंट्री। अब बस करो, कवि गांधर्व कभी भी लेते होंगे एंट्री। महाराज को सादर वाला प्रणाम और महारानी को अनदर वाला प्रणाम। कविवर, आपके लेट आने की आदत से हम अपसेट हो गए। कहीं आप लेट कर तो नहीं आए जो लेट हो गए? समय असमय आना भी समय का एक खेला है। गुरु गुड़ रह गया, चीनी हो गया चेला है। कहीं बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, कहीं तबेला है। कोई किसी को झेल रहा, कोई सबसे बड़ा झमेला है। और महाराज सुबह से कुछ नहीं खाया, क्या आपके पास केला है? जो चाहोगे पाओगे, लेकिन उससे पहले तुम मुझे कविता सुनाओगे। काल है कपाल महाकाल विकराल, ऐसे जीवन की ताल पे थिरक न कमाल है। और बंदरों की हम संतान, बात सच है। हर कोई बोले यहाँ मेरी सबसे लाल है। ये तुम कविता सुना रहे हो या अपने घर का हाल बता रहे हो? कोई ढंग की कविता सुनाओ। ढंग की सुनो। प्रलय आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, गगन हिल जाएगा, जमीन फट जाएगी और आंखें फट जाएगी, कलेजा फट जाएगा। कविता पढ़ूंगा सबकी पैंट फट जाएगी। अरे कविवर, तुम श्रृंगार रस के कवि हो, कोई श्रृंगार रस की कविता सुनाओ। 6 महीने से चेक बाउंस करवा रहे हो हैं? मुंह से श्रृंगार रस नहीं भंगार रस ही निकलेगा। कविवर, डोंट वरी, शाम को मेरे शयन कक्ष में आ जाना। जितना भी पेंडिंग है सब कुछ ले जाना। ले लूंगा। उससे पहले मेरी तारीफ करो। तुम्हारी तारीफ? हाँ। रानी के लिए कुछ कहूंगा, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। और महाराज आप तो आशीर्वाद के लायक बचे हैं। तिरछी कटार क्या रूप क्या सिंगार, अरे सौंदर्य की धार बड़ी अलबेली नार है। और नैन सुख मिल रहा मुफ्त में भैया मोरे, अरे नैन सुख मिल रहा मुफ्त में भैया मेरे प्रभु, तेरी लीला बड़ी अपरंपार है। थोड़ा अटेंशन इधर भी दे, मैं भी खड़ा हूं, मेरी भी तारीफ कर दे।
तारीफ करवाए बिना पड़त नहीं चैन, हैं? स्पर्श से ही काम चलाओ, देखत नहीं नैन। महाभारत तुमने करवाया फिर भी भूल जाते हो, राजाओं की दुनिया के रविंद्र जैन। अबे तू यूं ही बड़बड़ाएगा या कुछ ट्यून में भी सुनाएगा? चलो सुना देता हूं। बात बात में बन जाते हैं बातों के कुछ छंद, बात पकड़ कर लीजिए बातों का आनंद। बातों का आनंद जैसे फूलों की सुगंध, और क्या खाया था रात में आती है दुर्गंध। मैं क्या बताऊं, दिल में उमड़े सावन की तरह मैं बरसती रही। प्यार तो बहुत मिला मगर मैं आपके लिए तरसती रही। आरोप लगा रही हो, कर रही हो शिकवा गिला, 100 बच्चे हो गए और कहती हो प्यार नहीं मिला। नैनों में आंसू भरे, होठों पे है प्यास। राजा के दरबार में रानी खड़ी उदास, रानी खड़ी उदास, राजा पास ना आए, रानी खुद ही जा जाकर अपनी प्यास बुझाए। प्यास जो तुझे लगे मैं जाम बन जाऊंगा, और भूख जो तुझे लगे मैं आम बन जाऊंगा, और चुटकी बजाते सारी पीड़ा हर लूंगा, वास्ते में तेरे झंडू बाम बन जाऊंगा। अबे ओ झंडू कवि, तू मेरे ही सामने मेरी आइटम से भिड़ने चला है? 3 इंच की कलम लेकर तलवार से लड़ने चला है? तुझे मिलेगा दंड। अरे अखंड है, प्रचंड है, अनोखा मापदंड है, जो भी बोले इनके विरुद्ध उसे दंड है। मुझसे चोंच लड़ाने वालों खींच लूंगा जबान, सजाए काला पानी देकर भेज दूंगा अंडमान। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता, क्योंकि इस दरबार में कुंवर रोहित और महारानी अर्चना का फैसला चलता है। ये रोहित और अर्चना है कौन? रोहित ये कमाल करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं, धरती को पाताल करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट बोलो इन्हें, ये रिटर्न ऑफ गोलमाल करने वाले हैं। और अर्चना ये चाहे तो भेज दे 1, ये चाहे तो छीन ले धन, ये चाहे तो नोच दे तन, ये चाहे तो नाचे मन, और ये चाहे तो नंबर मिले दे धना धन, दे धना धन, दे धना धन। जोरदार तालियां श्वेता, रहमान और अनूप के लिए। अब वक्त है महाफाइनलिस्ट दिखरियों की फाइनल परफॉर्मेंसेस का, तो महाफाइनल्स का राउंड 2 ओपन किया जाए। ये डॉक्टर और नर्स मिलकर कर रहे हैं एक पेशेंट की हत्या। एक्चुअली करना तो इन्हें ऑपरेशन था, मगर आप जब इस डॉक्टर और नर्स से मिलेंगे तो समझ जाएंगे कि यहाँ ऑपरेशन हो रहा है या फिर हत्या। प्लीज वेलकम शरद, भारती और परेश प्रेजेंटिंग। बस पंखुड़ी पंखुड़ी, मेरी पंखुड़ी, हेलो। और कहाँ हो तुम? क्या रास्ते में तुम्हें एक पेशेंट मिल गया और तुम उसे क्लिनिक पर ला रही हो? अरे वाह, वेरी गुड, पकड़ के लाओ। थैंक यू, आज बहुत दिनों के बाद प्रैक्टिस करूंगा। चलो तो सही। अरे चलो, अरे चल। नौची, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। डरने की कोई बात नहीं है, मुझे सीधी तरह से बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है? डॉक्टर साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नॉर्मल केस है, गैस की प्रॉब्लम नहीं है, पेट काटना पड़ेगा। और कितना काटोगे मेरा पेट? अपना पेट काट काट के ही तो अपने परिवार का पेट भर रहा हूँ मैं। डॉक्टर, ये बंदा मुझे बड़ा इमोशनल लगता है, मुझे रोना आ रहा है। अबे इसकी बात सुन के अगर हंसना आता तो इसे हम प्रॉपर पंच लाइन नहीं देते? डॉक्टर साहब कुछ करो, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। 1 मिनट, लेट मी चेक। यस। बोलो कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? जहाँ चाकू मार रहा है वहाँ दर्द हो रहा है। मैंने डायग्नोस कर लिया। देखो कोई चारा नहीं है, पेट काटना पड़ेगा। यस। डॉक्टर साहब हाँ? कोई और उपाय नहीं है क्या? है, मैं पेट फाड़ सकती हूँ। पर लास्ट टाइम ना मैंने एक पेशेंट का पेट फाड़ा था, फिर सही ढंग से हम जोड़ ही नहीं पाए। क्यों? फेविक्विक खत्म हो गया था ना। कैसा डॉक्टर है? ओए, बड़े अच्छे हैं डॉक्टर। हाँ। बाद में स्टेपलर से उसका पेट जोड़ दिया था। देखो तुम घबराओ मत,
मैंने ऐसे हजारों ऑपरेशन किए हैं और आज तक एक भी शिकायत नहीं आई है। मुर्दे शिकायत करते हैं कभी? मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। ओहो, एक मिनट, शांति रख। मैं अभी शांति रख। इंजेक्शन लेके आती हूँ। हाँ, ये अच्छा कर रहे हो। डॉक्टर साहब मुझे बेहोश कर दो। ए, तेरे लिए नहीं है, डॉक्टर साहब के लिए। एक्चुअली ब्लड देख के बेहोश हो जाते हैं। मम्मा मारेंगे, रोना नहीं। गुग्गू चू बेटा, बस बेटा। ओके, चलो अब मैं तुम्हारा ऑपरेशन शुरू करता हूँ। मुझे ऑपरेशन नहीं कराना। अरे इंजेक्शन अच्छा हुआ डॉक्टर, आपने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। नहीं 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 नहीं, ये बेहोशी का इंजेक्शन नहीं है, तुझे पूरी तरह से होश में रखने का इंजेक्शन है ये। क्यों? ताकि तुम अपना ऑपरेशन अपनी आंखों से देख सको। बाद में ना कस्टमर कहता है ये निकाल लिया, वो निकाल लिया। पहले ना जब हम घड़ी की दुकान में काम करते थे ना, तब भी कस्टमर के सामने ही घड़ी ठीक करते थे। अबे सालू, तुम लोग घड़ी की दुकान में काम करते थे? हाँ, ये लो 2 घड़ियां। थैंक यू। ये 2 घड़ियां क्यों? क्या पता तुम 2 घड़ी के मेहमान हो। अब सीधी तरह से लेट जाओ और जरा भी हिलना मत। यस। कहीं गलती से कहीं कुछ और कट गया तो चलो पंखुड़ी, चलो शुरुआत करो फटाफट, तैयारी शुरू। ए मोटी, अबे तेरी शादी हो रही है क्या यहाँ पर? क्या पता तेरा जनाजा उठ जाए। मैं तो हर जगह एंजॉय करती हूँ। हो गया तेरा? चल अब मैं तेरा पेट काटता हूँ। बता तेरी आखिरी इच्छा क्या है? अबे तू मेरा ऑपरेशन कर रहा है, मुझे फांसी पे चढ़ा रहा है। अबे फांसी पे तो इंसान एक आध बार बच भी जाता है। हाँ, लेकिन सर के ऑपरेशन के बाद हर इंसान बच जाता है, क्योंकि सर जितनी मर्जी कोशिश कर ले, आत्मा को नहीं मार सकते। अभी जरा भी आवाज मत करना और एक्सप्रेशन भी मत देना। जब इसे अच्छे अच्छे रोल दिया तब एक्सप्रेशन नहीं दे रहा था। आज मरने का क्या रोल दिया, एक्सप्रेशन पे एक्सप्रेशन ठोक रहा है। पंखुड़ी, यस। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? आपको याद था? हाँ। लव यू। देखो देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, इसलिए पेट तुम काटना। काट, काटो काटो काटो। थैंक्स। मेरे में पेट है, कोई केक नहीं है। अरे क्या भाई, एक मिनट। चलो बजाओ बजाओ, 1 मिनट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पंखुड़ी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस 1 मिनट, इसमें अंडा नहीं है ना? आई एम प्योर वेज। अरे ये क्या, इसके पेट में से तो खून ही नहीं निकल रहा है। बेचारा पहली बार फाइनल में पहुंचा है, इतना डर रहा है कि काटो तो खून ही नहीं। अब अच्छी तरह से कटेगा। यस। ए धीमे 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 धीमे। अबे तू डॉक्टर है या लेडीज टेलर? मेरे पेट को पेटी को चम्मच से काट रहा है। Shut your mouth, otherwise sir, cut your mouth. ये देखो, ब्लडी हार्ट। How cute! हाय सर, कितना प्यारा दिल है। सीने से ये दिल गया, सीने से ये दिल गया, तेरा चाकू चल गया। मेरा दिल क्यों निकाल दिया? अरे दिल इसलिए निकाला क्योंकि आगे का ऑपरेशन देख के तुझे हार्ट अटैक ना हो। पंखुड़ी, ये दिल लो और संभाल के रखो, जाओ। मेरा दिल क्यों फेंक दिया? तेरा दिल इसलिए फेंक दिया क्योंकि ये बड़ी दिल फेंक है। अब कुछ निकालो और। हाँ सर, कुछ और निकालो अच्छा सा। अरे ये तो घड़ी 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 दिख रही है। ये रिस्ट वॉच की जगह पे वॉल क्लॉक कैसे निकली? ओहो सर, जब इसके पेट में गई होगी तब रिस्ट वॉच होगी। मुझे लगता है कि 9 महीने तक इसके पेट में रही है, और आपको तो पता है 9 महीने में। बहुत अच्छा हुआ ये घड़ी निकल गई। हाँ, थैंक यू सो मच। नहीं वरना हमें पता ही नहीं चलता ना कि लंच टाइम हो गया है। अबे कहाँ जा रहे हो मुझे खुला छोड़ के? लंच टाइम।
ओह सर, समोसा चख के देखिए जरा। अबे यहाँ मेरा ऑपरेशन हो रहा है, तुम समोसे खा रहे हो? 1 मिनट, इसे भी एक समोसा खिलाओ। ये लो। अबे ये क्या डायरेक्ट डिलीवरी पेट में? अरे भाई वाइल्ड कार्ड एंट्री है। अरे खाना पीना छोड़ो, मेरा ऑपरेशन पूरा करो, मैं दर्द से मर रहा हूँ। हम तुझे मरने नहीं देंगे। पंखुड़ी आ जाओ। ये देख, 3 किडनियां। सर, बड़े लोग हैं, रखते होंगे। लीवर। कितनी दारू पीता है तू? हाँ? ये सड़ेली ब्रांड है। साला गाड़ी में घूमता है और इतनी सस्ती दारू पीता है। सारा सामान अपने लिए निकाल रहे हो। आज मेरा बर्थडे, मुझे भी कुछ अच्छा सा निकाल के दो। ए मोटी, मेरा पेट है, कोई शॉपिंग मॉल नहीं है तो ये ले आ वो ले आ। अरे, ये क्या? ये 2 नंबर का स्कोर कार्ड इसके पेट में से कैसे निकला? अब मुझे पता चला परफॉर्मेंस के बाद हमें 8 से 10 नंबर क्यों मिलते। 2 ये खा जाता है। लेकिन चिंता मत करो भारती, इस बार हमें 10 ही मिलेंगे, क्योंकि ये जो 2 खा जाते हैं वो तो हमें पहले ही मिल गए हैं। अरे तो इसका मतलब है मेरी वजह से हम फाइनल जीत जाएंगे। चुप कर साले। चलते हैं सीधा हमारे जजेस के पास। अर्चना, आपसे शुरुआत करेंगे। इससे ज्यादा पागल एक्ट मैंने नहीं देखी। एंड भारती, यू आर अमेजिंग, वेरी वेरी गुड। एंड शरद पर कितने जोक्स मारोगे यार तुम लोग। वेरी नाइस एक्ट, वेरी क्रेजी, वेरी वेल परफॉर्म। रोहित, आप क्या कहेंगे इनके एक्ट के बारे में? एज अर्चना जी सेड, इट वाज अ वेरी मैड एक्ट। और अगर थोड़ा सा भी अगर आप लोगों का टाइमिंग जाता या एनर्जी कम होती ना, पूरा एक्ट गिर जाता, जो आप लोगों ने गिरने नहीं दिया, बिकॉज इट वाज अ वेरी डाइसी एक्ट। अर्चना, कितने नंबर देंगी आप इन्हें? Not a perfect act, therefore not a perfect 10, but a 9. 9 points. Even I agree with Archana ji, so I'll also give a 9. आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। जब कॉमेडी समझ ना आए तो बाबा कॉमेडी सिखाए। सीखिए जोक आनंद बाबा से कैसे की जाती है कॉमेडी। प्लीज वेलकम कृष्णा, सुदेश और मेलिसा। A big round of applause for our second finalist. कॉमेडी 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 सर्कस 3 का है तड़का। कॉमेडी सर्कस 3 का है तड़का। कॉमेडी है ये लाइनिंग की और टाइमिंग की। कितनी टाइमिंग है बच्चों में। कॉमेडी की हर बात बताने जोक आनंद आ गया। सुन लो रोहित अर्चना। अरे बाबा, अब तक तो परमीत ने भी सुन लिया होगा। बाबा, जब हो जाए तो बता देना। रोहित जी, अर्चना जी, आज जो हमारे बीच बाबा आए हैंगे, ये छी 2010 जोगानंद महाराज जी हैंगे। ये सबका दुख दूर करते हैंगे। तो बोलिए जोगानंद महाराज की माँ की भक्तजनों, भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। अरे बाबा क्या, हम क्या, पूरा गांव इनकी माँ की इज्जत करता है। बेटा चुटकुलेश्वर,
जी बाबा। जिस वाहन पे हम आए हैं उसका ध्यान रखो। अरे बाबा, आज के जमाने में साइकिल कौन चुराता है बाबा? जिसका हम लाए हैं वो तो आ सकता हैगा। हाँ बाबा, रोहित इधर आ सकता है बाबा। बाबा बड़े अटूट हैंगे। दिखने में तो ये कांग्रेसी हैंगे, लेकिन आने में समाजवादी। बोलिए जोगानंद महाराज की माँ की। पुत्री डार्लिंग, जी बाबा। वक्त कितना हो गया? वक्त बाबा, सूरज निकल गया बाबा। जिमी मोजिस के साथ जो भी होगा निकल जाएगा। बाबा, मैं आपके साथ कब से हूँ, लेकिन आज तक मेरा कुछ नहीं हुआ। कैसे होता, तुमने तो पहले दिन ही ना कर दी थी। तुम्हारा विवाह हो गया? नहीं जरा सा भी नहीं। नहीं। तुम्हारे बच्चे कितने हैं? अरे जब विवाह नहीं हुआ तो बच्चे कैसे होंगे? जब यहाँ बिना पेमेंट के कॉमेडी हो रही है। तो बिना विवाह के बच्चे क्यों नहीं हो सकते? रोशनी, बच्चे कैसे हैं? याच्या मायला कुठे आहे बाबा? बाबा, ये कौन है? इसकी बातें तो मेरी ऊपर से निकल रही है। तुम्हारे ऊपर से तो बातें निकल रही हैं, मेरे ऊपर से तो पूरा आदमी निकल गया। पुत्र, ये काय रे भिकारी लोग, हट। हाय, जरा भीक मांगते। अरे ए बाबा कुठे आहे? यही तो बाबा है। बाबा, बाबा, पाय लागू बाबा। बाबा माफ कर दो बाबा। बाबा बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में बाबा। मेरी बीवी मुझसे बहुत नाखुश रहती है बाबा। मैं रात को 2-2 बजे घर पे आता हूँ बाबा। ये समस्या है या इनविटेशन? अरे बाबा, मेरी बीवी मेरे को सीरियसली नहीं लेती है बाबा। मजाक में तो लेती है बाबा। लेकिन ये मजाक मजाक के चक्कर में 10-15 रजाक हो गए ले घर पे। क्या बोलूं? जब आंखें खोलेंगे एक हमें भी देना। काय रे बच्चे पिल्ले थोड़ी है साला। बाबा, प्यार मेरी बहुत बड़ी समस्या है बाबा। प्यार किधर पैदा हुआ था बाबा? प्यार को गाली मत दो। प्यार तो चाइना का माल है। इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या बात बोले ले बाबा। लेकिन बाबा इसमें कौनी किधर थी? कभी कभी मैसेज के भी नंबर मिलते हैं, क्यों रोहित? अच्छा बाबा, मैं तो इधर सुलभ सोचेले मायले तो हल्का हो गया तो आप विश्राम करिए। हाँ हेलो बाबा, हेलो बाबा। बाबा मुझे पहचानो? नहीं। कैसे पहचानोगे जब लास्ट टाइम मिली तो लंबी लंबी दाढ़ी थी? फिर कटवा क्यों दी? अबे मैंने नहीं, तुम्हारी दाढ़ी थी। बाबा मैं वो हूँ। डॉली 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 एयर होस्टेस। पहचान लिया। देखो बाबा ने चेहरा दिखकर पहचाना ही नहीं। जैसे ही मेरे 2 डायलॉग के सुन लिए फट से पहचान गए बाबा। बाबा यू डैम क्यूट। आपकी समस्या क्या ए है? तू बीच में काय को बोलती है? हट! मुझे ये शो नहीं करना। एक तो मुश्किल से 2 लाइनें मिली है, वो भी बोलने नहीं दे रहे हो। ये लाइन किसने दी इसको? शांत शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारी समस्या क्या है? बाबा मैं स्टैंड अप करना चाहती हूँ।
यहाँ जो स्टैंड अप है उनसे ढंग से नहीं हो रहा। तुम क्या करोगे? लेकिन मैं सबको हंसा सकती हूँ बाबा। कहने को तो ये सुरेंद्र भी हंसा सकता है। तू ये हंसाता क्यों नहीं है? कहा ना कहने को सिर्फ। तुम तो एयर होस्टेस हो, हवा में उड़ती हो। तुम्हें कॉमेडियन बनने का शौक कैसे पैदा हो गया? अरे बाबा, जब ये 2 कौड़ी की स्मिता और 4 कौड़ी की लगा लो, जब ये ठीक ठाक एक्ट करके हवा में उड़ सकती है, तो ये हवा में रहने वाली जमीन पे आके एक्ट नहीं कर सकती? कॉमेडी करना कोई बच्चों का खेल नहीं। हाँ, तभी आजकल ये बच्ची सलोनी तुमसे ज्यादा मार्क्स ले रही है ना। चेंज द टॉपिक। बाबा, ये जो हाथ है ना, इसको नीचे रखो ना, वो डिस्टर्ब करता है, फेस दिखाई नहीं देता। ओके, तो मैं ये मैं थप्पड़ मारना है तेरे। हाथ पीछे रख। बाबा, मुझे एक मेन बात बताई ना। अच्छा, एक आध एपिसोड में बाबा ये सुदेश डायलॉग क्यों भूल गया था? सुदेश कभी नहीं बोल सकता, कृष्णा भूला होगा, वही बोलता है। सुदेश का अगली लाइन क्या है? मैं बताता हूँ बाबा। बताता हूँ। सालों, अबे कितने पैसे जमा किए तुम लोगों ने, भिखारी लोगों? ओ सर जी, मेरी बात सुन लो पहले। हाँ? ओ यहाँ हमसे भी बड़े भिखारी बैठे, किसी ने पैसा नहीं दिया हमको। साले हर महीने तनख्वाह लेने आ जाते हो, भीख नहीं जमा कर सकते? अभी मैं बॉस को फोन करता हूँ। हेलो अर्चना। अरे साले, ये 2 रुपए नहीं जमा कर सकते ये लोग, भिखारी लोग साले। हैं? वो कहती है कि वो अपने बॉस से कंप्लेंट कर देगी। अर्चना जी के बॉस कौन है? आपका बॉस कौन है मैम? कौन है? सुरेंद्र। ओ यार, अर्चना को फोन करो कि हमारी तनख्वाह चाहे ना दे, बॉस तो अच्छा रख ले। कब तक हम भीख मांग मांग के अर्चना जी का पेट पालते रहेंगे? जब तक प्रोड्यूसर उनके पैसे नहीं दे देता। तो अब हम क्या करें? तौबा तौबा, ये कॉमेडियन का हाल। अरे फिर भी चाहते हैं ये सारे, हाँ, कॉमेडी सर्कस आए हर साल। डरा ना कर दूं। अरे हंसने वालों, अर्चना से कह दो, अरे हंसने वालों, रोहित से कह दो, सबको हंसाने सुदेश आ गया है, सबको हंसाने सुदेश आ गया। मलिसा को लेकर कृष्णा को देने, मलिसा को लेकर कृष्णा को देने, फिनाले जताने सुदेश आ गया। फिनाले की कहानी सुदेश। कभी सन्नी बनकर गड्ढा बनाया, कभी जीत बन के ताकी ताकी गाया। अरे यार, ताकी ताकी इसलिए गया ताकि हम डेंजर जोन में ना आए। जीतू रहो बेटी। कभी जीतू बन कर ताकी ताकी गाया, कभी सन्नी बन के गड्ढा बनाया। ओ हो अर्चना ने देखा जब डांस इसका, 10 की जगह पट्टा 5 का उठाया। होठ उठाकर जग जीत आया, ना चाह के भी इसने गाना घुसाया, ना चाह के भी इसने गाना घुसाया।
ਜੋ ਨਿਮਾਣ ਜੇ ਮਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੱਗਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਹੈ। कभी मी का बन के ਸਾਵਣ ਸਾਵਣ ਗਾਇਆ कभी माइकल बन के ਬਿਟਟੀ ਸੁਨਾਇਆ ਬਿਟਟੀ 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 ਆਉ ਬਿਟਟੀ ਆਉ ਬਿਟਟੀ 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 ਧਰਮਿੰਦਰ ਬਿਟਟੀ ਉਹ ਸੰਨੀ ਬਿਟਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ कृष्णा बिटिट सुरिंदर बिटिट ओ मिथुन बिटिट ओ बिटिट मैं बिटिट चलो मलिसा बिटिट इन्होंने इतने सारे एक्ट्स किए हैं, इन तीनों ने और इन दोनों ने अलग, बट this was such a tremendously fine, superb, well finished act. इसमें एक एक लाइन, एक एक पंच, एक एक nuance, एक एक step, एक एक आपका गाया हुआ शब्द, एक एक आपका झटका लटका, everything was just See it, mind blowing. perfect. अर्चना जी, अर्चना जी, मेरी तरफ से आप आज दे दीजिए। आप भी आ जाओ सर। थैंक यू थैंक यू। अर्चना कमेंट्स दे दो, मार्क्स दे दो। मैं मार्क्स दूं तो फॉर्मेलिटी ही होगी, लेकिन इस तिगड़ी ने कई बार ऐसे मुझसे मार्क्स लिए हैं, तो ले लो ले लो ले लो ले लो, सब कुछ ले लो। चलिए रोहित, आप भी जोरदार तालियां कृष्णा, सुदेश और मेलिसा के लिए। थैंक यू गाइस, प्लीज टेक योर सीट। इस चोर ने वक्त की सुई घुमाने वाले रोबोट को चुरा लिया है। ये रोबोट बता सकता है कि आप पिछले जन्मों में क्या थे। आइए देखते हैं कि वक्त के कौन से काल में ये रोबोट स्मिता की सैर कराएगा। प्लीज वेलकम राजीव, स्मिता एंड सलोनी। आय हाय और रोशनी, आय हाय समीता। थू। इसका तो नाम लेने को भी दिल नहीं करता। ओए, चुप हो जा, कैरेक्टरलेस रोबोट। कैरेक्टरलेस रोबोट क्यों? इसने तेरी बहन को करंट मारा? भाइयों और बहनों, ये है मेरा रोबोट टाइम मशीन। इसे मैंने कड़ी मेहनत के साथ अपने हाथों से चुराया है। करने क्या आई थी यहाँ पे? घड़ी ठीक कराने आई थी, सही टाइम ही नहीं दे रही है। बेटा पहले अपने आप को ठीक करा, टाइमिंग तेरी घड़ी से भी ज्यादा खराब है। ये ना तेरे जैसी की हरकतें देख के बताता किस युग में तू क्या थी। अच्छा, तो ये बताओ कि मैं सतयुग में क्या थी? तो हाथ लगाओ। वाह, मैं पहले लैला थी। ज्यादा खुश मत हो, मैं शूर्पणखा हूँ। शूर्पणखा? तो लैला लैला क्यों गा रही थी? शूर्पणखा शूर्पणखा मीटर में फिट नहीं हो रहा था। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं पहले शूर्पणखा थी? नाक। उसकी एक बार कटी है, तू हर एपिसोड में कटवाती है। नहीं, 12 एपिसोड की याद मत दिलवाओ। हे भगवान, या इसको उठा ले या मुझे। मुझे क्यों उठा लिया भगवान? ये बताओ कि मैं 50 साल पहले क्या थी? 50 साल पहले? हाथ लगाओ। अल्लाह माफ करे,
बेड़ा गर्गो तेरा। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कौन तेरा अब्बा बोलेगा? Oh my God! 50 साल पहले मैं इतनी टैलेंटेड शकील थी। बेड़ा गर्गो तेरा, मैं ओरिजिनल शकीली हूँ। अच्छा, यहाँ पर 3 का दरका का फिनाले चल रहा है। 2 साल से बेसिया करके आ रहा हूँ, सोच रहा हूँ हैट्रिक करा दूँ। अर्चना सलाम। माशाअल्लाह, हंसती हो तो बिल्कुल औरत लगती हो। शेट्टी जी सलाम। शेट्टी से याद आया, ओए मैं एक्टिंग का लोहा हर किसी ने माना है, अब हमें भी फिल्म दे दो। ये सुनील शेट्टी की तरफ से आपके लिए मैसेज। रोशनी, मैं तुम्हें अंधेरे में बहुत मिस करता हूँ। वेरी नाइस। ऐसी औरतें होती है, रिश्ते वाले हाथ मांगने आते हैं, टांगे देखकर रिश्ता पक्का कर जाते हैं। ये कौन है मनहूस औरत? ये शकील भाई, ये मेरी पार्टनर है। पार्टनर? अर्चना, भैंस को जिम ज्वाइन करा के फेयर एंड लवली खिला दो, ऐसी लगती है। ऐसी औरतें होती है जिनके पेट में गैस होता है, सुबह खुशी में लड्डू बांट देती है। तू क्या खाली खड़ी है? पेमेंट मिलती है ना? जा जाके स्पोर्ट बॉय को चाय पिला। जाहिल। शकील भाई, ये क्या किया आपने? मेरी पार्टनर को भगा दिया। लो, ये भी आ गया बच्चे के सिर पे रोटी खाने वाला। बच्चे ही फिर से रोटी खाना। तो इसका मुंह तो देखो, ऐसे लगता है बंदर के हाथ से केला छीन लिया हो। शकील भाई, मेरे मुंह के बारे में बात मत करो। तुम्हारे यहाँ ऐसे मुंह कहते हैं, हमारे यहाँ तो फिटे मुंह कहते हैं। मेरा एक्ट खत्म हो गया जी, मैं जा रहा हूँ। लो, दोनों चले गए। जैसे बंदर को डुगडुगी से बुलाते हैं ना, वैसे मुझे भी इनकी डुगडुगी पता है। माइंड ब्लोइंग, राजीव एंड स्मिता, माइंड ब्लोइंग। आई वांट टू टेक यू होम। थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू, थैंक यू। अरे, इन्होंने नहीं बोला है, मैंने बोला है। हैं? अब इनसे पूछते हैं कि एक्ट माइंड ब्लोइंग था या माइंड फ्लोइंग। तो अर्चना जी, Chutku, you are really, you are truly one of the most talented artists in my entire life that I have seen, and you are fantastic. अगर इसमें से सलोनी को निकाल दिया जाए तो ये ठीक होता। ये ठीक से बेहतर और अच्छा और माइंड ब्लोइंग है बिकॉज ऑफ सलोनी। अर्चना, आपका क्या स्कोर है इस एक्ट के लिए? Saloni, that this one mark is extra only for you, and you really lifted it up, but it is still a 9. 9 points. Neck to neck. रोहित, कितने नंबर देंगे आप इन्हें? इवन आई थॉट के जो मार्क में दे रहा हूँ उसमें 1 मार्क ज्यादा है, बट जजू यार माँ की आँख इतना तो कर ही सकता हूँ। वो बच्ची के लिए मैं कर रहा हूँ बिकॉज ग्रैंड फिनाले और जिस तरह से उसने परफॉर्म किया या करते आ रही है, अच्छे अच्छे एक्टर हिल जाएं। Yes. So it's a 9 from me. 9 points, यानी कि आपका भी टोटल होता है 18 points. जोरदार तालियां इनके लिए. Welcome to Kohinoor Foods presents Comedy Circus 3 का तड़का, जंग, जश्न और जलने की रात. अभी मार्क्स की गिनती शुरू हो गई है, तो हमने भी सोचा कि आपकी टेंशन को थोड़ा कम किया जाए. राउंड 1 में एलिमिनेट हो गए तो क्या, अपने साथियों का हौसला बढ़ाने वापस आए हैं ये तीनों. इनके पास है एक अनोखी स्टोरी और राइटर और डायरेक्टर दोनों ही इस स्टोरी पर अपना हक जता रहे हैं. देखते हैं ये स्टोरी एक्चुअली है किसकी. प्लीज वेलकम राजीव निगम, विक्रांत एंड रश्मि. मेरे पास प्रोड्यूसर भी रेडी है, फाइनेंसर भी रेडी है, हीरो भी रेडी है और हीरोइन तो रेडी है। बस प्रॉब्लम ये है कि अच्छा राइटर नहीं मिल रहा है। सालों पहले मुझे एक पंडित मिला था, मेरा हाथ देख के बोला तुम्हें इंडस्ट्री पे खूब यश चोपड़ा मिलेगा, तुम इंडस्ट्री पे राज कपूर करोगे। लेकिन मेरा कैरियर आज तक गुलजार नहीं हो पाया, पी के जॉनी लीवर फट गया मेरा। सेकेंड हैंड गुड्डी मारुति लेके घूम रहा हूं। लेकिन मेरा जिगर मुरादाबादी देखो,
आज भी इंडस्ट्री में डटा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक अच्छी स्टोरी है। वाह वाह। 1 मिनट, डायरेक्टर को जरा टिंग टोंग। अरे माफ करना बाबा, छुट्टी नहीं है, जाओ यहाँ से। और मैं राइटर हूँ, भिखारी नहीं हूँ मैं। ओह, तो आप राइटर हैं? हाँ जी आई एम सॉरी। बताइए क्या बात है? सर, मैं एक राइटर हूँ, मेरे पास सर एकदम कमाल की स्क्रिप्ट है सर, इतनी कमाल की स्टोरी है सर, उस पे तो यश चोपड़ा भी फिल्म बनाना चाहते थे सर। हाँ, फिर क्या हुआ? सर इस साल सरसों की खेती अच्छी नहीं हुई ना, तो मूड कैंसिल कर दिया। फिर सर मैं सलमान के पास लेके गया स्टोरी, फिर उन्हें भी पसंद आई। विवेक के पास ले गया, उन्हें भी पसंद आई। फिर क्या हुआ? दोनों को पसंद आ गई, आपस में झगड़ गए, मैं करूंगा। मैंने स्टोरी उठाई, अभिषेक बच्चन के पास पहुंच गया। इसकी स्टोरी में कुछ ना कुछ दम तो जरूर होगा। मैं बनाऊंगा तुम्हारी स्टोरी पे फिल्म। बताओ तुम्हारी स्टोरी कहाँ है? अरे स्टोरी सर, ये देखो मेरी बाउंड स्क्रिप्ट। बाउंड स्क्रिप्ट। इसमें क्लास है, कल्चर है सर, इसमें भारतीयता है, संस्कार है, सब कुछ है इस स्टोरी में सर। अरे मुझे तो इसका बेसिक ड्राफ्ट ही बहुत अच्छा लग रहा है। सर आज से 20 साल पहले आपके फादर ने जो वन लाइनर दिया था उसी से डेवलप हुई है। शुरू करो नरेशन। पहला सीन धीरे धीरे ओपन होता है सर। वाह वाह, वो पहला सीन ही क्या कमाल है। पिक्चर सुपर हिट है, बहुत सुपर हिट, कमाल। आगे क्या होता है? आगे बताओ सर इस स्टोरी में इमोशंस हैं। सर इस स्टोरी में कॉमेडी भी है। माइंड ब्लोइंग। वाह। ये क्या हो रहा है? सर इस स्टोरी में रोमांस भी है सर। आई लाइक इट, रोमांस। सर स्टोरी में एक्शन भी है ना, मार धाड़। अब तुम मुझे बताओ कि फिल्म में डायलॉग्स कैसे हैं? डायलॉग्स एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रोहित बाबू, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। कट। इतने सुंदर, इतने प्यारे, इतने कलात्मक डायलॉग्स आप कट बोल रहे हैं सर। अरे ये बहुत ही बाबा आदम के जमाने के डायलॉग्स है, मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहे। लगता है स्टोरी की थोड़ी काया पलटनी पड़ेगी। नहीं, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि स्टोरी कुछ लंबी है, थोड़ी ट्रिम करनी पड़ेगी। सर मैंने स्टोरी लिखी सर। शट अप। तो करना। एक्शन। सर ये मेरी स्टोरी का क्या कर दिया आपने? हेलो अंशुमन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कुत्ते, कमीने, तुमने अगर मुझे छोड़ दिया तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तड़पती रहूंगी तुम्हारी याद में? अरे मरेगा तो भी तो नर्क में जाएगा तेरी माँ का। सुपर हिट। वाह। तेरी माँ की ऐसे डायलॉग तुमने मेरी स्टोरी के कर दिए। इतनी भारतीयता, इतनी संस्कृति, इतने संस्कार, स्टोरी की ये हालत कर दी। ये क्या किया स्टोरी? तुम तो मेरी थी, तुम इस डायरेक्टर के कहने पे आ गई। तुम्हारी स्टोरी हुआ करती थी, अब मैं इसकी स्टोरी हूँ। आओ स्टोरी आओ, अब मैं तुम्हें अपना नाम दूंगा। स्टोरी राजीव, विक्रांत, रश्मि, आप लोग राउंड 1 में आउट भले हो गए, लेकिन देखिए स्टैंडिंग ओवेशन मिली है आपको। रोहित आपसे शुरुआत करेंगे। एकदम मतलब मैं इमोशनल हो गया यार। ये रियल में होता है ऐसा हमारे यहाँ। अगर इंडस्ट्री में किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए वो राइटर्स को मिलना चाहिए, बट जब भी प्रोड्यूसर नेगोशिएट करने बैठता है तो सबसे पैसे उनके ज़्यादा कम काटता है। इट वॉज अ ग्रेट एक्ट। It is 100/10 for all three of you, and especially for the writing. Rajiv, you deserve to be the winner in this season. Just for this one act. जोरदार तालियां इनके लिए। जब तक इनके स्कोर्स कैलकुलेट होते हैं, तब तक आपको मिलाती हूँ मैं हमारे वीरों से।
वैसे आपको पता है वीर में सलमान के कास्ट होने से पहले क्या क्या ड्रामा हुआ था? मैं इस फिल्म की कास्टिंग डायरेक्टर थी, तो मैं आपको इनसाइड स्कूप देती हूँ। अरे जीतू जी, पलागू। जीतू रो बेटी। वाओ रोहित यार, what a lovely face. What lovely hair you have यार. You know what? तुम मेरी बेटी के सीरियल में काम करोगे? अरे वीर, ये काम तू खुद क्यों नहीं कर लेता? इसी बहाने 4 पैसे भी बन जाएंगे। अरे अरे अरे, ये आपस में आप क्या बातें कर रहे हैं? रोशनी, हम दोनों ने वादा किया था, अगर काम करेंगे तो साथ साथ, अगर फ्री रहेंगे तो साथ साथ। हमें सिर्फ एक वीर चाहिए। देखो, यहाँ पर वीर के साथ धर्म फ्री है। क्यों धर्म फ्री है ना? ये कोई पूछने वाली बात है? सालों से। और मेरा तो लोगों को पता ही है। You know what? अब हाल ही में मुझे वीर ज़रा फिल्म में वीर का रोल ऑफर हुआ था। तो फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि वीर का रोल जरा सा था। देखिए, मैं आप दोनों में से ना सिर्फ एक को ये रोल दे सकती हूँ। तुम एक काम करो, you know what? तुम रोल मुझे दे देना और पैसे इसको दे देना। दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। एक बात बताओ यार, पैसे कितने मिलेंगे? तुम्हें ये रोल देने के लिए मैं 10,000 लूंगी। क्या बकवास कर रही हो? इतना ढेर सारा पैसा हम कहाँ से लाएंगे? हमें नहीं करनी ये फिल्म। मैं समझ गया यार, ये रोल एक ऐसे आदमी के लिए जो पैसे दे के रोल ले रहा है। वीर, बात तेरी मेरी चल रही है, बीच में हिमेश को क्यों ला रहे हो? हमें नहीं करनी फिल्म, हम इतने भी फ्री नहीं हैं। चलो, हमने सोना भी है। I will see you later. चलो। Bye. Come to my office. You will not get work. तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। अच्छा हुआ, वरना जो लोग मुझे पहचान लेते हैं मुझे मारते मारते दीदी। अच्छा, लेकिन तुम हो कौन? मैं वीर हूँ, वीर। प्लीज, काहे के वीर हो तुम? ऐसा मत कहिए, मैंने बहुत बड़े बड़े साहसी काम किए हैं। अच्छा, क्या किया है तुमने ऐसा? मैंने एक हाथ से 20 ट्रकों को रोक के रखा है। कैसे? जब मैं ट्रैफिक पुलिस में था। देखो, हमें इस रोल के लिए कोई मर्दाना, डोले शोले वाला ब्रेव इंसान चाहिए। तो ये डोले नहीं तो क्या बर्फ के ओले हैं? अगर ऐसे ही था तो फिर मुझे क्यों बुलाया? वो बैठा तो है। नहीं नहीं, रोहित से काम नहीं चलेगा। अरे मैं रोहित की बात नहीं कर रहा, उसके साथ जो अर्चना बैठी है। अरे हमें वीर चाहिए, महावीर नहीं। आप यहाँ से जाइए प्लीज, आपका ऑडिशन फेल। ओहो, मुझे लगता है कि हमें इस फिल्म का हीरो कभी नहीं मिलेगा। आई लव यू ऑल। दोस्तों, ना कोई डायलॉग है, ना कुछ स्क्रिप्ट है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से। शायद जिसकी तलाश है वो मैं ही हूँ, अरे वीर। सलमान, इस इंडस्ट्री में मुझसे बड़ा वीर कोई नहीं है। वीर भी मैं हूँ और दान वीर भी मैं हूँ। लेकिन सलमान, आप ये रोल करेंगे? क्यों नहीं? तुम्हें पता नहीं है मैंने वांटेड में कितना अच्छा रोल किया है? तूने वांटेड फिल्म देखी? हाँ देखी ना, मैंने तो मैं और मिसेस खन्ना भी देखी। अरे जब वो किसी ने नहीं देखी, तुमने क्यों देखी? सॉरी। अच्छा ये बताइए, आप हमारी फिल्म में काम करेंगे? हाँ, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बॉडी दिखानी पड़ेगी। अगर तुम ये नहीं भी बोलती तो भी मैं बॉडी दिखा देता। कुछ नया बताओ ना। आपको घोड़ा चलाना होगा। अरे मैंने इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े गधों को चला दिया, तो घोड़ा क्या चीज है? इसमें आपको एक शक्तिशाली योद्धा का किरदार निभाना है। क्या आप कर पाएंगे? अरे ऐसा ही तो रोल मुझको जचता है। इस पूरी इंडस्ट्री में एक ही बंदा है जो 10 का दम रखता है। वाह रे वाह, तो फिर आपके लिए ये रोल पक्का। आप ही हैं हमारे फिल्म के वीर। एक मिनट, इस फिल्म में गाना वाना है कि नहीं? ऑफ कोर्स, गाना है ना। फिर ठीक है, क्योंकि
मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, बजाओ ना यार। कुछ ही देर में हम सबको पता चल जाएगा कि आज की तड़केदार तिकड़ी कौन सी है। कौन होगा कॉमेडी सर्कस 3 का तड़का का विनर। अभी मार्क्स की गिनती शुरू हो गई है, तो हमने भी सोचा कि आपकी टेंशन को थोड़ा कम किया जाए। तो अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए एक मसालेदार एक्ट का। हेलो, हाय, नमस्ते। आज हम सब आ गए हैं कांस फिल्म फेस्टिवल में। तो चलिए सबसे पहले आप सबको ले चलते हैं रेड कार्पेट पर। वाओ, दैट्स ऐश्वर्या राय बच्चन। ये क्या, ये अपनी कारपेट घर से लेकर आई है? हाँ? ऐश्वर्या राय बच्चन, गिव हर अ वेरी बिग हैंड। अब सबके सामने आ रही है सोनम कपूर। वैसे ये सोनम कपूर है कौन? कोई भी है। मैम, ऑडियंस उधर है, मैं नहीं हूँ। सोनम कपूर, गिव हर अ वेरी बिग हैंड। आज कान फिल्म फेस्टिवल में एक से बढ़कर एक बॉलीवुड की हॉट सिजलिंग हीरोइंस आई है। तो चलिए देखते हैं अब कौन आ रही है। मल्लिकाओं की मल्लिका, मिस मल्लिका शेरावत। ये अपने कपड़ों के लिए फेमस है जो ये पहनती नहीं है। अब आ रही है सेलिना जेटली। इसको किसने बुलाया? ये फिल्मों में कम, न्यूज़पेपर में ज्यादा दिखती है। सेलिना जेटली, ऐश की मैटली और निकल ली। सेलिना मैटली, सेलिना मैटली। I am a disco dancer. I am a disco dancer. Hey, तू बहुत अच्छा डांस करती है। मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ए ले, ग्रैंड सलूट। You are so beautiful, so cute. तू फिल्मों में हीरोइन बन सकती है। नहीं सर, मुझे डांस नहीं आता। मुझे देख, ना हिंदी आता था, ना इंग्लिश आती है, फिर भी स्टार हूँ, कोई शक? सर, आपके जमाने में तो कुछ भी चलता था। क्या मतलब है तेरा? I mean, सर, आप सब लोग टैलेंटेड थे, जीनियस है। आजकल जीनियस नहीं सर, इडियट्स चलते, इडियट्स। सही बोलती है तू। All is well, all is well. वाओ, आमिर सर, व्हाट अ सरप्राइज। ए आमिर, मैंने तेरी फिल्म देखी 3 इडियट्स। तूने कॉपी की है। हैला, ये क्या हो रहा है यार मेरे साथ? आप यहाँ पर कॉपी की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पे किताब की बात कर रहा है। ऑल इज वेल्थ, ऑल इज वेल्थ, ऑल इज वेल्थ, ऑल इज वेल्थ। हैला, फिल्म में ऑल इज वेल्थ बोलने पर बच्चा पेट में लात मारता था, यहाँ तो दादा स्टेज पे लात मार रहे हैं। ऑल इज वेल्थ। मैं लात नहीं मार रहा हूँ, ये मेरा स्टाइल है। ओ, चल तुझे भी सिखाता हूँ, करके देख। नहीं दादा, मैं चलता हूँ, इस स्टेप से मैं नहीं चलूंगा, मैं चलता हूँ। ऑल इज वेल्थ, ऑल इज वेल्थ। चल, तुझे स्टेप सिखाता हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर, मैं कोई स्ट्रगलर नहीं, मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर। तो फिर तू कुछ बोलती क्यों नहीं बेटी? सर, आप आज यहाँ कान फिल्म फेस्टिवल में क्यों आए हैं? वही मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर किस टाइप की फिल्में दिखाई जाती है? सर, यहाँ पे ऐसी ऐसी फिल्में दिखाई जाती है जो कभी ना दिखती है ना बिकती है। अरे रामू सर, एक्सक्यूज मी सर, व्हाई आर यू रनिंग सर? आई एम नॉट रनिंग, मैं रन फिल्म का प्रमोशन कर रहा हूँ। ओह, दैट्स ग्रेट। सर, अब रन के बारे में कुछ बताइए। मैं निशब्द रहना पसंद करूंगा। लेकिन सर, अगर आप निश्चल रहेंगे तो आप अज्ञात हो जाओगे। मेरा फिल्म अज्ञात को आपका कान फेस्टिवल में फिल्म शुरू होते ही स्टैंडिंग ओवेशन मिला है। स्टैंडिंग ओवेशन? ग्रेट, कैसे? फिल्म शुरू हो गया, पब्लिक उठ के खड़ा हो गया और थिएटर के बाहर चला गया। अभी थिएटर खाली है, मेरा फूंक चालू है अंदर। अच्छा। रामू का मर गया कुत्ते। रामू, कोई स्ट्रगलर आए, मैं इधर आई करके बोलने का नहीं। आपने रामू को देखा? यहाँ खड़ा है रामू। कुत्ते, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि धूप में मत निकला कर, काला हो गया ना।
जाके बोतल लेके आ। सर 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 आई एम नॉट योर रामू सर। तुझसे बोला था ना कि इंग्लिश बोलने की नहीं पीने की चीज होती है। जाके बोतल ला। एक्सक्यूज मी सर, ये आपका रामू नहीं, ये राम गोपाल वर्मा है। गोपाल और वर्मा कहाँ है? सामने आओ। कहीं ये वही तो नहीं जिसने शोले का रीमेक बनाया था? यस सर, यस सर। मेरे हाथ तुझे कब से ढूंढ रहे हैं। सर 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 क्या है? हाथ हटाओ। क्यों? मेरे को दुखता है अंकल। कुत्ते। आखिर रामू जी को वो हिट मिली गई जिनकी उन्हें सालों से तलाश थी। सो गिव देम अ वेरी बिग हैंड। जोरदार तालियां जिमी, टीना और सूरज के लिए। रोहित, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? मैं यहाँ हुई नहीं। अरे कौन कौन घर पे आ जाएगा पता नहीं, इन लोग तो चले जाएंगे। मैं हुई नहीं, मैं जज ही नहीं हूँ। जैकी दादा है आज मेरी जगह पे। मैं तो यहाँ ऑडियंस हूँ आज। जाकी दादा, आपको कैसा लगा? आप तो है ना? हाँ मैं बिंदास है। मैं सोच रहा था कि कभी करेंगे, बाकी और है तो और करना भाई। बहुत अच्छा कर रहे हैं, सीरियसली बहुत अच्छा गेम खेल रहे हैं तुम लोग। मगर बाबा कोई बाहर मिल गया ना तो धो देंगे तुम लोग। अर्चना, आपको कैसा लगा इनका एक्ट? बहुत हिम्मत वालों ने लिखा है और बहुत ही हिम्मत वालों ने करा है। ये बिना हिम्मत वालों ने देखा है। थैंक यू, आप लोग हमारे फिनाले में आए। जोरदार तालियां इनके लिए। टार्ज़न और जेन, लैला और मजनू, राजा और रैंचो। रैंचो तो बंदर है ना, तो वो यहाँ क्या कर रहा है? आप खुद ही देख लीजिए। हमारे ग्रैंड फिनाले में 4 चांद लगाने आ रहे हैं राजा और रैंचो। अरे बस कर, म्यूजिक बंद हो गई। मुंह बंद कर साले। अरे म्यूजिक बंद हो गई रेंचो। साले पोपट कर दिया तूने तो। पहले क्यों नहीं बता? कब से बता रहा हूँ यार। क्या हो रहा है? सब लोग बैठे, लंगर लगने वाला क्या? हेलो। ओह जाकी दादा। कैसे आप सर? बीड़ू मुझे बोले। हेलो रोशनी, हाउ आर यू? पहचाना मुझे? नहीं पहचाना? नहीं पहचाना? अच्छा हुआ नहीं पहचाना, क्योंकि जो भी मुझे लड़की देखती है और पहचानती है, मेरी पप्पियाँ जरूर लेती है। मैंने सुना कि तू अच्छी अच्छी फिल्मों की नकल भी करता है। नहीं नहीं, फिल्मों के कलाकारों की नकल करता हूँ। वही यार, एक अच्छी मिमिक्री हो जाए यार हमारे दोस्तों के लिए, हमारे जजेस के लिए। तूने हम फिल्म देखी है? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें एक डायलॉग है। कौन सा डायलॉग है? जुम्मा देख मैं आ गया। हाँ, तू भी जल्दी आ, आज का वादा है, मुझे एक चुम्मा दे दे। अच्छा तो क्या हुआ? इस फिल्म में अमिताभ जी के अलावा हाँ, अगर अशोक कुमार होते तो कैसे करते? मतलब अशोक कुमार इस फिल्म में एज ए हीरो, हाँ तो कैसा डायलॉग बोलते? हाँ कैसा? हाँ, जुम्मा देख मैं आ गया, तो भी जल्दी आ, आज का वादा है, मुझे मत तरसा। अरे तू बोली थी पिछले चुम्मे को चुम्मा दूंगी, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे, चुम्मा दे दे। मुझे लगता है तुम्हें चुम्मे की नहीं, ऑक्सीजन की जरूरत है। तुझे कुछ आती है? ये टाइम पास करने आया यहाँ पर? नहीं आते ना, बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। तो सुना ना। खामोश, जली का ऐसी आवाज बस सुना यार। सॉरी। अब दूसरे आर्टिस्ट है संजीव कुमार। ओके ओके। कालिया कौन इनमें से कौन है? खबर से कह देना कि गाँव वालों ने कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया। तो यार कृष्ण और सुदेश भूखे मर जाएंगे। प्लीज यार प्लीज। ओके। आखिरी आवाज। हाँ राजकुमार साहब। ओके ओके। काश कि तुमने हमें आवाज दी होती तो हम मौत की नींद से उठकर चले आते। यानी हम उस बाप के बेटे हैं जो कभी हारा नहीं,
ऐसी अगर मिमिक्री करेगा तो तू और तेरा बाप दोनों हार जाएंगे साले। यार ये ऐसे ही पकाता रहेगा, ऐसे ही बोलता रहेगा। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। एक मिनट थैंक यू रुक जाइए। आपके जाने से पहले मैंने आखिर में आपको पहचान ही लिया। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर शो। जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज है हमारा ग्रैंड फिनाले। 14 हफ्तों का पागलपन, 14 हफ्ते की मेहनत आज रंग लाएगी। हमने ये सफर शुरू किया कॉमेडी के दिग्गजों के साथ। कुछ को हमारा साथ बीच में ही छोड़ना पड़ा, कुछ को दोबारा मौका मिला, कुछ को सरप्राइज एंट्री मिली और कुछ की एग्जिट काफी सरप्राइजिंग थी। मगर इस सब में इन्होंने आपकी हंसी जाने नहीं दी। अब वक्त है इस कॉमेडी के महायुद्ध में विजेता का नाम घोषित करने का। एक मिनट, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी। मैं खुद एक टेक्नीशियन हूँ और मेरे हिसाब से जो रियल हीरो होता है वो टेक्नीशियन होता है, क्योंकि एक्टर्स और स्टार्स तो हर फिल्म करते हैं बट हर फिल्म चलती नहीं है। तो ये शो के जो रियल हीरोज हैं, जो हमारी क्रिएटिव टीम और हमारे टेक्नीशियंस, मैं चाहूंगा कि वो लोग स्टेज पे आए। Fantastic, please, The writers, the creative team. बुलाना चाहूंगी The director, धर्मपाल, please, राज, please. इनाम, Go. भरत, निकोल, come up on stage. और असली standing ovation तो इनको मिलनी चाहिए, right? Woo! Congratulations मेरी तरफ से। आप सब जोकानंद बाबा जी। We both want to give you guys something which is ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।